नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा इस वीडियो में संपूर्ण भारत के 14 फरवरी के मौसम की। इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आप देखें तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से बादलों का पहुंचना लगातार जारी है। हालांकि इन बादलों का जो इफेक्ट है वो सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर ही देखने को मिल रहा है, और वो भी कुछ ही इलाकों में। नीचे दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो कोमोरिन रीजन पर और आसपास के मालदीव के ऊपर पहुंचा है एक सर्कुलेशन, जो पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों और इससे सटे भागों पर था। धीरे धीरे इसके मूव करने की वजह से जो क्लाउडिंग है वो भी मूव कर रही है पश्चिमी दिशा में, और इस समय तमिलनाडु तथा केरल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए हैं। इस सर्कुलेशन से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी तटीय कर्नाटक के भागों तक एक ट्रफ भी बना हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी इलाके साउथ पेनिनसुलर रीजन के हैं जहाँ पर बादल देखने को मिल रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम नहीं है, ना ही कोई सर्कुलेशन है, ना ही एंटी सर्कुलेशन है इस समय। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा जो मौसम का स्वरूप है, मौसम का वर्तमान रूप है, वो बहुत बदला हुआ नहीं है। आइए जानते हैं इस मौसमी स्थिति में अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर हवाओं का रुख ठंडा या कहाँ पर गर्म हो सकता है। 14 फरवरी के दिन भी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में बादलों का असर देखने को मिलेगा इन भागों में। लेकिन जो वेस्टर्न हिमालयन का ये वाला हिस्सा है, पोर्शन है, इन भागों में वर्षा की जो इंटेंसिटी होगी और स्प्रेड होगा वो ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत निचले इलाकों में। श्रीनगर और गुलमर्ग समेत उत्तरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में, साथ ही साथ उत्तराखंड के भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बहुत लाइट रेन संभावित है। WD का असर रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। बारिश की संभावनाएं बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पर रहेंगी। निचले इलाकों की अगर हम बात करेंगे, मैदानी भागों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि हवाओं का रुख कल आपको बदला हुआ नजर आएगा। वैसे आज भी बदल गया है, मौसम में काफ़ी तब्दीली हो गई है। आज काफ़ी कम सर्दी रही, धूप का असर ज़्यादा रहा। कल आप देखेंगे कि यहाँ पर दिन में धूप अगर ज़्यादा तेज़ हुई तो आप धूप में खड़े नहीं हो सकते लंबे समय तक, क्योंकि ये वजह ये है कि यहाँ पर ठंडी हवाओं का फ्लो अब बंद हो रहा है अगले कुछ दिनों के दौरान। और श्रृंखलाबद्ध तरीके से अभी पश्चिमी विक्षोभों का आने का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि मौसम कभी थोड़ा गर्म होगा और उसके बाद बारिश होगी, बारिश होने के बाद फिर से ठंडी हवाएं चलेंगी तो मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर जारी रहेंगी और अधिकांश इलाकों में फिलहाल तापमान अभी बढ़ेंगे। पंजाब में भी, हरियाणा के लगभग सभी शहरों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हवाओं का रुख थोड़ा बदलेगा। और प्लेन्स में ठंडी हवाएं जब नहीं पहुंचती हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। जबकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, यहाँ लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या से लेकर प्रयागराज, कानपुर और महोबा, चित्रकूट समेत ये जो रीजन है, साथ ही साथ वाराणसी और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर कल तक रह सकता है, यानी 14 फरवरी तक रह सकता है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी पश्चिमी हवाओं का असर रह सकता है। तो यहाँ पर मौसम ठीक ठाक बना रहेगा, मतलब थोड़ा सा ठंडा रहेगा। और उसके बाद 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के समय इन भागों में कुछ जगहों पर कोहरा छा सकता है, लाइट कोहरा रहेगा, शैलो टू मॉडरेट रहेगा। डेंस फॉग होने की संभावना फिलहाल नहीं है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से होकर जो बादल पहुंचते हैं पूरब की तरफ, अरुणाचल पर उनका असर देखने को मिलता है। लेकिन अभी आप देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान थोड़े बहुत बादल यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं रहेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों और गोवा तक ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में, खासतौर पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन भागों में अरब सागर से हवाएं इस तरह से आ रही हैं। और ये हवाएं अब आप देखेंगे भोपाल, बैतूल से लेकर गुना तक और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन सभी भागों में इस तरह की हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा के आने की संभावना है। तो जैसे ही ये आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू होंगी, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। अभी तक आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में काफ़ी ठंडी पड़ रही थी और तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे थे, लेकिन अब तापमान बढ़ेंगे इन हवाओं का रुख बदलने की वजह से। लेकिन ये हवाएं भले आर्द्र होंगी, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कंडीशन लगभग सिमिलर रहेगी। हवाओं की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा रह सकती है, भोपाल से लेकर बैतूल तक का जो रीजन है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में हवाओं की स्पीड बहुत मंद रहेगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आएंगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुँचने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे और यही स्थिति महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक रहेगी, यानी नागपुर,
नांदेड़, नासिक और मुंबई से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर दक्षिण में रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर सभी जगहों पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में पूर्वी रीजन से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर तापमान बढ़ेंगे। यहाँ पर पहले से ही बंगाल की अरब सागर की तरफ से हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं, तो इन हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा और इन्हीं हवाओं के कारण टेम्परेचर में यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर इस समय बारिश हो रही है और बारिश की वजह वो सर्कुलेशन है जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब से कोमोरिन रीजन से होते हुए मालदीव के ऊपर पहुंचा है और अब अनुमान ये है कि आज रात में तो काफ़ी ठीक ठाक बारिश, ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो ये जो मदुरई, तिरुचिरापल्ली और पुदुचेरी से लेकर नीचे वाला जो रीजन है, पंबन समेत कन्याकुमारी का, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन तक का, तो इन भागों में और साथ ही साथ कोयम्बटूर तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी अभी रात में ज़्यादा रहेगी और उसके बाद सुबह से आप देखेंगे कि सिचुएशन चेंज होने लगेगी। केरल की तरफ बारिश जारी रहेगी और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे रिसीड होने लगेंगी और बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं ज़रूर पहुँच रही हैं, आर्द्रता है उन हवाओं में, लेकिन बिना सिस्टम के और जब एक सर्टेन हाइट पर हवाएं नहीं पहुंचती आर्द्र, तब तक वेदर कंडीशन चेंज नहीं होती और कोई वेदर डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पर अभी जो हवाएं हैं ये लोअर लेवल पर ज़रूर आर्द्रता लेकर आ रही हैं और हाइट पर अगर ये हवाएं चल रही होती कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के बीच में हाइट पर ज़मीनी सतह से ऊपर, तब यहाँ पर क्लाउड डेवलपमेंट हो सकता था इन्हीं हवाओं के चलते। लेकिन अभी ये कंडीशन ऊपर नहीं है। लोअर ट्रोपोस्फियर में बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस समय। दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लोकेशंस पर कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 14 फरवरी को इस तरह से मौसम का मिजाज रहेगा। आगे बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में। कम से कम 20 और 21 फरवरी के आसपास कई जगहों पर, देश में कई शहरों, कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं। मैं आपको अगले बुलेटिन्स में ज़रूर अपडेट करूंगा। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।